हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम और गाइज आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ, एक मोहम्मद रिजवान करके एक भाई हैं जो कि इंस्टाग्राम पर हैं, हमारे इस पे भी हैं, यूट्यूब पे और भी हैं। तो उन्होंने इतने सारे मैसेज कर रखे हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। इतनी सारी वीडियोस के लिए उन्होंने कमेंट किया था, मतलब मैसेज किए थे। लेकिन मुझे एक वीडियो ये अच्छी लगी, करामात ए गौसे आजम पार्ट 1, सैयद अमीनुल कादरी साहब का वीडियो। तो उसी पर ही आज रिएक्शन करूंगा। इस वीडियो के लिए और भी बहुत सारे भाइयों ने बोल रखा था, इसीलिए मैं इस पर रिएक्शन कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए, सीखने को बहुत कुछ मिले। और आप लोग गाइज हमारा फेसबुक भी आप लोग लाइक कर सकते हैं पेज, वहाँ पे भी वीडियो अपलोड होती हैं। तो आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप फर्स्ट टाइम चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर, जो करामतें आपकी है वो करामतें किसी वली की नहीं है। इब्ने तैमिया खुद लिखता है, इब्ने तैमिया ने लिखा है, गौस पाक की करामतें हद तवातुर को पहुंची हुई है और लोग उसका इनकार नहीं कर सकते। ऐसी करामतें कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। एक मर्तबा आप एक बस्ती में गए, देखा कि होटल है, होटल पर उबले हुए अंडे बिक रहे हैं, होटल पर उबले हुए अंडे बिक रहे हैं। गौस पाक बैठे और बैठने के बाद सोचा कि अगर ये अंडे उबले हुए नहीं होते तो इससे चूजे कितने खूबसूरत निकलते हैं। जब अंडे इतने खूबसूरत है तो चूजे कितने कोई नए न्यू जनरेशन के बंदे हैं, उनके आगे होटल चलता था पहले, तो नहीं था ये सब। तो बस इतना कहना था कि उबले हुए अंडों से चूजे निकलने लगे। ये गौसुल आजम दस्तगीर की शान है, मेरे गौस का मकाम है। और एक मर्तबा आप दरिया पर गए, देखा दरिया की सैर कर रहे हैं, एक बुढ़िया जो वो मटकी लेकर के आई और अपनी ठिलिया रख करके दुपट्टे से आंसू पोंछने लगी। ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, ये सब कुछ देख सकते हैं लेकिन किसी का गम नहीं देख सकते। सही बात है। तो गौस पाक ने खादिम से कहा, उससे पूछ वो क्यों रोती है, रोना इसका क्यों है, इसीलिए वलियों के यहाँ जाके रोया करो। इन लोगों को रोना देखा नहीं जाता, जितना गिड़गिड़ाओगे ना रोते उतनी जल्दी बिगड़ी पड़ेगी। सही बात। क्यों? अरे जब तक के बच्चा ना रोए माँ दूध नहीं पिलाती, तो वहां जाके रोगे नहीं तो तवज्जो कैसे होगी। सही बात। अल्लाह वालों के यहाँ जाओ, अदब से जाओ। अरे अदब से उनके यहाँ कुत्ता भी चला जाए और वफादारी के साथ बैठ जाए तो उसकी झोली में भी जन्नत आ जाती है, जन्नत आ जाती है उसकी झोली में। हमें क्या नहीं मिल सकता। वही लोग कहते वली क्या देते, मैं कहता हूँ असहाबे काफ का वाकया पढ़ कुरान में। वली क्या देते हैं, वली की चौखट पे बैठने से कुत्ते को जन्नत मिलती है। जब कुत्ते को जन्नत मिल जाए तो ईमान वालों को क्या नहीं मिल सकता। अब जन्नत से बड़ी भी कोई नेमत है, लेकिन वहां जाके गिड़गिड़ाना होगा, रोना होगा, आहे बनना होगा। तो हजरत गौसुल सकलैन ने उस बुढ़िया से कहा, और अपने खादिम से कहा, बुढ़िया से पूछ वो रोती क्यों है। तो झुंझलाया हुआ इंसान तो कुछ भी जवाब देता है। खादिम ने पूछा कि रोती क्यों है, कहा मेरे रोने से तेरा क्या ताल्लुक है, मैं रोती हूं, तुझे बेचैनी क्यों है। खादिम वापस आए, कहा कि वो बुढ़िया तो टेढ़ा सा जवाब देती है, आप खुद आए। मैं माई क्यों रोती है। कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं ना, चेहरों में ऐसी कशिश होती है कि जिनको दुश्मन भी टेढ़ा जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह ने मेरे गौस को शान अता की थी। अब मुझे माई रोती क्यों है, तो कहा कि जवान रोने की वजह यह है कि मेरा इकलौता बेटा था, अब बचपने में वो यतीम हो गया था, मैं जवानी में बेवा हो गई थी। उससे इकलौते बेटे की परवरिश करती थी और उसी के सहारे जीती थी कि जवान होगा तो इसकी शादी करूंगी। मेरा मजहब ईसाइयत है और मैं दजला के उस पार बहू लाने गई थी, और जब बारात लेकर के वापस आ रही थी तो कश्ती किनारे को लगी, दरिया के किनारे को कश्ती लगी, और मैं और चंद लोग उससे उतरे। उतरने के बाद और लोग उतरते थे कि एक हवा का झोंका आया और कश्ती फिर दूर हो गई, और दूर होते 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 बीच दरियाए दजला में पहुंची, और मेरे बेटे की बारात मेरी आंखों के सामने गर्क हो गई। आपने सुना है कि गौस पाक ने तो भी कश्ती निकाली है, लेकिन उसकी तफसील ये है कि बुढ़िया, देखो अल्लाह की शान क्या है, वो कश्ती से नीचे उतरी है और उसकी आंखों के सामने, सोचो एक माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी कि उसके बेटे की बारात उसके सामने घर को भी है दरिया में। वो कहती है जब भी पानी भरने आती वो मंजर याद आता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रुक अभी तेरा इंतजाम होगा,
اس نے عرض سے کہا اے جوان میرے بیٹے کی کشتی ڈوبے ہوئے 12 سال ہو گئے, کون سا انتظام تو کرے گا؟ کہ میرے اللہ کی قدرت دیکھ, عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے والی, مریم کو خدا کی بیوی ماننے والی اور غلط عقیدے رکھنے والی, ہم محمدی ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, اللہ کی کوئی بیوی نہیں. لم یلد ولم یولد, جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. عیسیٰ پیدا ہوئے, اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہوتی, اور جو خدا ہوتا ہے اس کی کوئی بیوی نہیں ہوتی, اور جس کی بیوی ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا. آپ نے اسے سمجھایا, آپ فرمایا میرے اللہ کی قدرت دیکھ کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھایا اس کے اللہ اس کے بیٹے کی برات کو واپس کر دے. ندائے عبد القادر, اس کو 12 سال بیتے ہیں. اس کشتی کے سواروں کو جن مچھلیوں نے کھایا, ان مچھلیوں کو لوگوں نے کھایا, اور لوگ کھا کر کے اس کو ہضم کر دیے, وہ فضلات بن گئے. فضلات کو زمین کے جانوروں نے کھایا, اور زمین کے جانوروں نے جو فضلات کھایا وہ مٹی میں مل گئے. کہاں کی خاک کہاں پہنچی؟ جن کو انسانوں کو مچھلیوں نے کھایا, مچھلیوں کو انسانوں نے کھایا, انسان کھا کر کے جو فضلات خارج کیے ان کو کیڑوں نے کھایا, اور کیڑے کو مٹی نے کھا لیا. کہاں گئے انسان؟ مٹی میں گئے. سرکار غوث پاک نے کہا مجھے محبوب جو بنایا ہے, مجھے محبوب جو بنایا ہے, میں نے دعویٰ کیا اس کے سامنے میرے اللہ کی شان دیکھ, مجھے رسوا نہ کرنا. ارشاد ہوا عبد القادر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچے اور تو کہتا ہے واپس کر دے. روایتوں میں آتا ہے غوث پاک نے اپنا جبہ اتارا, اپنا جبہ جو پہنے تھے جبہ کیا ہوتا ہے اس کو اتارا, اور اتار کر کے آپ نے فرمایا اگر وہ کشتی ڈوبی ہوئی واپس نہیں آئی, عبد القادر تیری قسم کھا کے کہتا ہے کہ زندگی بھر کبھی پھر میں کپڑا نہیں پہنوں گا. اوپر کا جبہ فرمایا میں نہیں پہنوں گا. اللہ اکبر. ارشاد ہوا عبد القادر پہن لے, تجھے میری قسم ہے. اور اب دیکھ میری قدرت کا کرشمہ. آپ نے وہ جبہ ہاتھ میں لیا, پہنا نہیں, فرمایا جب تک وہ کشتی واپس نہیں ہوگی میں کپڑے نہیں پہنوں گا. اور آپ نے ہاتھ میں جبہ لیا, اور اس کے بعد بڑھیا سے کہا دیکھ میرے اللہ کی قدرت کو. اور اس نے دیکھا کہ جہاں وہ کشتی ڈوبی تھی, جہاں وہ کشتی ڈوبی تھی وہیں سے وہ کشتی نکلی اور کنارے کو آئی, اور جیسے گاتی بجاتی وہ کشتی ڈوبی تھی اسی شان کے ساتھ وہ کنارے کو لگی. اور جب وہ نیچے کو اترا تو بڑھیا نے اپنا بیٹا دیکھا, اور یہ منظر دیکھ کر کے تنہا اس مقام پر 500 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا. سرکار غوث پاک نے کہا اللہ مجھے 3 بار یہ باتیں کہنی پڑی, 3 بار کے بعد پھر تو نے کہا میری قدرت کا کرشمہ دیکھ. فرمایا عبد القادر ہم جانتے ہیں کہ تو نے کہا تھا تو وہ ہونا ہی ہے. تو دراصل 3 بار اس لیے بات دہرائی گئی, جب تو نے پہلی بار کہا تو جو زمین کے اندر وہ کیڑے مل چکے تھے ہم نے اس کیڑوں سے ان کو نکالا. زمین سے کیڑے جو مل چکے تھے پہلی بار جب نہ کہا تو اس وقت اس کو نکالا. دوسری مرتبہ پھر ہم نے مچھلیوں کے پیٹ سے ان کو نکالا, اور تیسری مرتبہ ہم نے ان کو اجسام کا جامہ پہنا کر نئی زندگی عطا کر دی. آپ غور فرمائیں حضور غوث الاعظم دستگیر کی یہ کرامت, اس شان کی کرامت کسی کی نہیں. ڈوبتی ہوئی کشتیاں ترائی گئی ہے, اولیاء نے ترایا ہے, لیکن ڈوبی ہوئی کشتی 12 برس کی. اسی لیے ہمارے مرشد دادا مرشد حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی, جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی. تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم. اب آپ بتائیں سرکار غوث الاعظم کو جب اللہ نے یہ طاقت دی ہے, اگر ہم ان کے دامن سے وابستہ رہے تو انشاءاللہ اپنا خاتمہ ایمان پر بھی ہوگا, مشکلیں آسان بھی ہوگی, تکلیفیں دور بھی ہوگی, لیکن جاتے جاتے بس اتنا کہوں گا وابستہ ہونے کی ضرورت ہے. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ایسے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پہلے پکڑ لے, تب چھوڑنا صحیح بات. پہلے پکڑو. جس کے ہاتھ میں نماز کا دامن نہیں اس کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن کیسے ہوگا؟ جس کے ہاتھ میں نیکی کا دامن نہیں اس کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن کیسے ہوگا؟
गौस पाक का दामन पकड़ना है, पहले नमाजी बनो, मस्जिदों को आबाद करो, वरना तुम्हारे खिलाफ गौस पाक का फतवा है। गौस पाक कहते हैं जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी वो काफिर हो गया। आप कहते हैं ना वो फला मुफ्ती साहब ने फला पे फतवा दिया है कुफ्र का, इसलिए हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, उससे मुसाफा नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, फतवों का एहतराम किया करें, लेकिन फला के खिलाफ तो मुफ्ती का फतवा है, बेनमाजियों तुम्हारे खिलाफ गौसुल आजम का फतवा है। आप बताएं, सबके फतवों की फिक्र करते हो, गौस पाक के फतवों की फिक्र नहीं करते? नमाज छोड़ते हो और उसके बाद कहते हो कि फुला पे फुला का फतवा है, तुझ पे क्या फतवा है गौस पाक? इसलिए तौबा करो, ईमान वाले बनो। गौस पाक का दामन पकड़ने के लिए नमाज का दामन जरूरी है, वरना सुन लो, गौस पाक कहते हैं बेनमाजी मर जाए उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जब गौस पाक बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में देखना पसंद नहीं करते, तो बेनमाजियों को अपने सिलसिले में देखना कैसे पसंद करेंगे? गौस पाक कहते हैं मेरे मुरीद वो है। अब देखो, गौस पाक खुद कह रहे हैं मेरे मुरीद वो है। कौन है गौस पाक के मुरीद? गौस पाक कहते हैं मेरे मुरीद वो है जो सख्त गर्मियों में रोजा रखते हैं। गौस पाक कह रहे हैं मेरे मुरीद वो है जो सख्त गर्मियों में रोजा रखते हैं। मेरे मुरीद वो हैं जो रातों को सोते नहीं है, अल्लाह के खौफ से रोते हैं। फरमाते मेरे मुरीद वो है जब नमाज का वक्त आ जाता है तो वो दुनिया से ऐसे ताल्लुक को तोड़ लेते हैं। नमाज का जब वक्त आता है वो दुनिया से ताल्लुक को ऐसे तोड़ लेते हैं जैसे कभी दुनिया से उनका कोई ताल्लुक ही ना रहा हो। बहुत सही, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। गौसे पाक के बारे में बताया, गौसे आजम के बारे में बताया। मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा चमत्कार इसको बोल सकते हैं, या जादू, कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे तो ये बर्ड नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी यार 12 साल पुरानी जो कश्ती डूबी थी, जैसे लोग डूबे थे सेम वैसे लौटाना एक बहुत बड़ी करामात हो गई। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, सी यू गाइज, टेक केयर गाइज।